हेलो गाइस, आप देख रहे हैं वीएमके टेक्निकल पावर और मैं आपका दोस्त विजय वर्मा। दोस्तों आज हम बनाने वाले हैं फ्री एनर्जी बेस्ड विंड पावर जनरेशन विद स्मार्ट स्ट्रीट लाइट प्रोजेक्ट्स को। तो आप भी इस प्रोजेक्ट्स को कैसे बना सकते हैं, इसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन हमने इस वीडियो में दिखाया है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आप भी इस प्रोजेक्ट्स को आसानी से बना पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले 2 पीवीसी पाइप लेते हैं और फिर 200 आरपीएम की मोटर्स लेते हैं और इसमें हम इस प्रोपेलर्स को फिट कर लेंगे। अभी इसमें होल छोटा है तो इसे हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं और इसमें इस तरह से फिक्स कर देंगे। तो इस तरह से हमने 2 मोटर्स में इस तरह से प्रोपेलर्स को फिट कर लिया है और इनमें हम ग्लू लगा देंगे और फिर हम स्क्रू से भी इन्हें टाइट कर सकते हैं जिससे कि ये फिक्स रहें, हटे नहीं। और इसमें हम पीवीसी पाइप में इस तरह से फिक्स करेंगे कि एक पिलर टाइप से बन जाए, यानी एक बिंड जिस तरह से रहती है उस टाइप से ये बन जाए, स्टेबल हो जाए। और फिर हमने इस तरह से इसे फिक्स कर लिया है। इसमें हमने स्क्रू लगा दिया था और फिर हमने इस तरह से एक कार्टून का एक होम बना लिया है और इसमें हमने लाइट फिट कर दी है इस 2 वायर्स को कनेक्ट करके। और फिर हम इस होम के बेस में कुछ ग्लू लगा देंगे ग्लू गन की मदद से और फिर हम इसी प्लाईबोर्ड के बेस में चिपका देंगे जिससे कि ये स्टेबल रहे। और फिर हम दोनों विंड के पीवीसी पाइप को इन जगहों पर फिक्स कर देंगे जिससे कि स्टेबल रहे, हिले नहीं। तो हम ग्लू की मदद से चिपका देते हैं। अब इसके बाद हम इस सर्किट को बनाएंगे इस सर्किट डायग्राम की मदद से। तो हमने 0 पीसीबी को इस तरह से कट कर लिया है और फिर हमने एलईडी लिए हैं और फिर हम 4 एलईडीज़ को पैरेलल में एक साथ कनेक्ट कर देंगे। तो हमने सभी एलईडीज़ को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है। अब इसके बाद हम एक डायोड लेंगे 4007 और इसे भी हम सर्किट डायग्राम के अकॉर्डिंग यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे एलईडीज़ से। और फिर हम एक आईसी लेंगे LM317 और फिर हम आईसी को भी इसी पीसीबी में फिक्स कर देंगे और सोल्डर कर देंगे सर्किट डायग्राम के अकॉर्डिंग। और फिर हम एक कैपेसिटर लेंगे 0.1 माइक्रोफैरेड का और इसे भी हम इसी पीसीबी में फिक्स कर देंगे। और फिर इसके बाद हम 10 किलो ओम का प्रीसेट लेंगे और इसे भी हम इसी पीसीबी में फिक्स कर देंगे सर्किट डायग्राम के अकॉर्डिंग। और फिर सारे कनेक्शन कर देंगे जैसा आपको सर्किट डायग्राम में दिखेगा। और फिर रेजिस्टेंस भी कनेक्ट कर देंगे और रेजिस्टेंस को आपको एक बार चेक कर लेना है किस रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है। सर्किट डायग्राम में सारी वैल्यू फिक्स दिख रही है, आपको क्लियर दिखेगी किस तरह से कनेक्शन करने हैं आपको इस सर्किट डायग्राम के और किस वायर को कहाँ पे कनेक्ट करना है। सारा कुछ एक्सप्लेन किया है सर्किट डायग्राम में एक 1 बाय 1। और फिर इस तरह से हम इनपुट और आउटपुट में पॉजिटिव और नेगेटिव वायर्स को कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरह से हमारा ये सर्किट कंप्लीट हो जाता है। अब इसको हम अपनी विंड की मोटर्स के साथ कनेक्ट करेंगे, यानी इसके जो इनपुट वायर्स हैं उनमें हम जो विंड की मोटर्स है उनके वायर्स को कनेक्ट करेंगे और जो होम से 2 वायर्स आए हैं पॉजिटिव नेगेटिव एलईडीज़ के उन सभी को एक साथ ज्वाइन कर देंगे, पॉजिटिव को पॉजिटिव में और नेगेटिव को नेगेटिव में। तो इस तरह से हमारे इनपुट के कनेक्शन कंप्लीट हो जाते हैं। अब इसके बाद हम आउटपुट के कनेक्शन करेंगे। तो आउटपुट में हम एक होल्डर को कनेक्ट करेंगे। इसमें हम 3.7 वोल्ट का एक सेल कनेक्ट करेंगे चार्ज करने के लिए। तो हम सर्किट के आउटपुट बायस में इस होल्डर को कनेक्ट कर देते हैं और फिर हम इस होल्डर में 3.7 वोल्ट का एक सेल कनेक्ट कर देते हैं। अब इसके बाद जैसे ही हम इन विंड को घुमाते हैं इन प्रोपेलर्स को, तो देखिए हमारे घर में लाइट जल रही है। जब तक हमारी विंड रोटेट करती है तब तक हमारी ये लाइट जलती है और उस सर्किट में भी लाइट इंडिकेट कर रही है चार्जिंग के लिए। अब हम इस सर्किट में स्ट्रीट लाइट प्रोजेक्ट्स को भी ऐड करेंगे। तो हम सबसे पहले इस सर्किट को डिज़ाइन करेंगे इस सर्किट डायग्राम को देखकर। तो इसके लिए हम सबसे पहले एक 0 पीसीबी लेंगे और फिर इसके बाद हम एक BC547 ट्रांजिस्टर और इस तरह से इसे हम इस पीसीबी में कनेक्ट कर देंगे।
और फिर इसके बाद एक और ट्रांजिस्टर BC547 लेंगे और इसे भी इसी तरह से फिक्स कर देंगे। और फिर हम सर्किट डायग्राम की मदद से इनके सोल्डरिंग करेंगे, यानी इनके कनेक्शन करेंगे। तो फर्स्ट ट्रांजिस्टर का कलेक्टर और सेकंड का बेस हम एक साथ ज्वाइंट कर दिया और फिर एक 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस लेंगे और जहां हमने ज्वाइंट किया उसका एक टर्मिनल इस रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर देंगे। और फिर इसके बाद एक और 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस लेंगे और हम फर्स्ट ट्रांजिस्टर के बेस में कनेक्ट कर देंगे एक टर्मिनल को रेजिस्टेंस के। और फिर इसके बाद दूसरा टर्मिनल है तो दोनों के एमीटर में उसे कनेक्ट कर देंगे इस तरह से। इसके बाद हम 2 वायर लेंगे और फिर हम ब्लू वायर को हम फर्स्ट जो रेजिस्टेंस था उसका जो सेकंड टर्मिनल बचा हुआ था उसमें कनेक्ट कर देंगे। ये एलईडी कनेक्ट करने के लिए यूज होगा, यानी ये एलईडी का पॉजिटिव होगा और ब्राउन वायर को हम सेकंड ट्रांजिस्टर के कलेक्टर में कनेक्ट करेंगे, ये एलईडी का नेगेटिव पॉइंट होगा। और फिर इसके बाद 2 और ब्लू वायर लेंगे और हम फर्स्ट रेजिस्टेंस के जो टर्मिनल है उसी में कनेक्ट कर देंगे। और फिर इसके बाद हम दूसरे ब्लू वायर को हम सेकंड रेजिस्टेंस और फर्स्ट ट्रांजिस्टर का जो कॉमन था यानी बेस पॉइंट था फर्स्ट ट्रांजिस्टर का उसमें कनेक्ट कर देंगे, ये एलडीआर कनेक्ट करने के लिए यूज होगा। अब इसके बाद हम बैटरी कैप लेंगे, बैटरी कैप का पॉजिटिव हम फर्स्ट रेजिस्टेंस का जो सेकंड टर्मिनल है उसमें कनेक्ट कर देंगे। और फिर इसके बाद हम इसका ब्लैक वायर दोनों ट्रांजिस्टर के एमीटर में कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरह से कनेक्शन कंप्लीट हो जाते हैं। अब इसके बाद हम एलईडी कनेक्ट करेंगे टेस्टिंग करने के लिए। एलईडी का पॉजिटिव बड़ा लेग होता है तो उसे हम ब्लू वायर में कनेक्ट कर देंगे और इसका जो एलईडी का छोटा लेग होता है वो नेगेटिव होता है तो उसे ब्राउन में कनेक्ट कर देंगे। अब इसके बाद हम एलडीआर लेंगे। तो एलडीआर में कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता है, दोनों सेम होते हैं, तो किसी में भी किसी पॉइंट को कनेक्ट कर देंगे। तो हमने एलडीआर को कनेक्ट कर दिया। अब इसके बाद हम इसकी टेस्टिंग करेंगे। तो हम जैसे ही 9 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट करेंगे और अब जैसे ही हम एलडीआर पे डार्कनेस करेंगे तो एलईडी ग्लो कर रही है। अब इसके बाद हम स्ट्रीट के लिए लाइट बनाएंगे तो हम इसे मरकरी का शेप देंगे। तो इसके लिए हमने इस तरह से इसमें एलईडी को फिट कर लिया है और फिर इसके बाद हमने पिलर लिया है और ये हमने पेपर से बनाया है। अब इसमें हम वायर निकाल लेंगे और इसके बाद हम अब इसके एलईडी के पॉजिटिव में इस ब्राउन वायर को कनेक्ट कर देंगे और फिर नेगेटिव में एलईडी के इसका ब्लैक कनेक्ट कर देंगे। एलईडी का ब्लैक छोटा होता है लेग और पॉजिटिव बड़ा होता है और इस तरह से हम इसमें फिक्स करेंगे इस पिलर में कि ये बिल्कुल सही से शेप दिखे हमें। तो हम इसमें टेप लगा देंगे जिससे कि ये हटे नहीं। तो इस तरह से अभी हमारे पास एक मरकरी कंप्लीट हुई है और फिर हम इसी तरह से कई सारी मरकरीज को बना लेंगे और फिर हम इनमें पॉजिटिव और नेगेटिव को एक साथ ज्वाइंट कर देंगे। क्योंकि अभी हम 2-वे स्ट्रीट लाइट का प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं तो इसीलिए हमें कई सारी मरकरीज को दोनों साइड लगाना पड़ेगा। और फिर इसके बाद हम इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव में एक वायर को कनेक्ट कर देंगे जिससे कि एक ही वायर के थ्रू इन दोनों मरकरीज में पावर चली जाएगी। और फिर इसके बाद हम एक और पिलर लेंगे, इसे भी हमने पेपर से बनाया है और फिर इस तरह से इसमें इन दोनों मरकरीज को फिक्स करके हम दोनों साइड के लिए यानी 2-वे स्ट्रीट लाइट के लिए इस तरह से ग्लू से फिक्स कर देंगे और फिर ये मरकरी का शेप बन जाएगा, एक अच्छा लुक बन जाएगा। आप और भी डिज़ाइन दे सकते हैं इसमें
और फिर इस तरह से हमने 5 मरकरीज को हमने बना लिया है दोनों साइड के लिए। और फिर ये हमने रोड का यानी स्ट्रीट का एक डिज़ाइन दे दिया है, क्राफ्टिंग कर ली है। और इस तरह से हम सेम डिस्टेंस पर इनको फिक्स कर देंगे ग्लू के थ्रू। तो हम हॉट ग्लू गन से इन सभी को इसी मिडिल में सभी को फिक्स कर देंगे। तो हमने सभी 5 मरकरीज को फिक्स कर दिया है। तो ये काफ़ी अच्छा लुक लग रहा है दिखने में। अब इन सभी में एक एक वायर है पॉजिटिव और नेगेटिव का। तो हम इन सभी पॉजिटिव नेगेटिव को आपस में ज्वाइंट करेंगे एक वायर की मदद से। आप किसी भी कलर का वायर ले सकते हैं और आपस में ये देखना है आपको पॉजिटिव पॉजिटिव में ही कनेक्ट करना है, नेगेटिव नेगेटिव में ही। जैसे अभी हमने किसी में वाइट लगा दिया, किसी में ब्राउन ग्रे इस टाइप से। लेकिन आपको याद रखना है कौन सा हमने पॉजिटिव में कनेक्ट किया है, कौन सा नेगेटिव में एलईडी के। तो उसे हमें पॉजिटिव पॉजिटिव में और नेगेटिव नेगेटिव में कनेक्ट करना है। तो इस तरह से हम इन सभी 5 पिलर के पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव को एक साथ ज्वाइंट कर देंगे। तो हमने सभी पिलर के वायर में पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव में एक वायर को कनेक्ट कर दिया है। और फिर टेप लगा देंगे इन सभी में। और फिर हम इस वायर को साइड में ग्लू गन की मदद से फिक्स कर देंगे। तो ये फिर लुक अच्छा लगने लगेगा हमारे स्ट्रीट का। तो फिर हम उस सर्किट को लेंगे जो हमने डिज़ाइन किया था और उसमें जहाँ पर हमने एलईडी को कनेक्ट किया था, एलईडी का पॉजिटिव और नेगेटिव, वहीं पर हम इसके वायर का पॉजिटिव और नेगेटिव ज्वाइंट कर देंगे। जो हमें याद रखना है कि एलईडी का पॉजिटिव कहाँ पे था और नेगेटिव कहाँ पे था। तो इस तरह से ये डिज़ाइन बन गया है। फिर इसके बाद हम एक ढक्कन लेंगे, आप कुछ भी ले सकते हैं इस टाइप से। और फिर इस तरह से इसे हम ग्लू से इसी पर फिक्स कर देंगे। तो हमने इस तरह से फिक्स कर दिया है। और फिर हमने ये का एक रोल लिया है जो खाली टेप हो जाता है, जो रोल बचता है उसको हमने इस तरह से लिया है और इसके ऊपर हमने इस तरह से फिक्स कर दिया है ग्लू की मदद से। और फिर ये दोनों वायर हैं, ये एलडीआर के लिए हैं जहाँ पर हमने एलडीआर को कनेक्ट किया था। तो इस तरह से हम एलडीआर को फिर से वहीं पर फिक्स कर देंगे इन दोनों वायर्स में। आपको पता है कि एलडीआर में कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता है, हम किसी भी वायर में किसी को भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम फिर से इसे फिक्स कर देंगे। और फिर इसके बाद हम इन दोनों वायर में सोल्डरिंग करेंगे। तो इस तरह से ये एलडीआर भी फिक्स हो गया है। अब इसके बाद हम इस ढक्कन को इसी पर चिपका देंगे ग्लू की मदद से। तो ये एलडीआर ऊपर निकल आया। अब इसके बाद हम एलडीआर को ढकने के लिए एक पीवीसी पाइप लेंगे, ये छोटा सा हमने कट कर लिया है। अब इस तरह से ये फिक्स कर दिया है हमने। अब इसके बाद हम इसकी टेस्टिंग करेंगे। तो 9 वोल्ट बैटरी को हम बैटरी कैप में कनेक्ट करते हैं। अब जैसे ही हम इस पर डार्कनेस करते हैं एलडीआर पर, तो ये स्ट्रीट लाइट ऑन हो जाती है। तो हमारा जो स्ट्रीट लाइट का प्रोजेक्ट है उसमें हम पावर इस 3.7 वोल्ट से देंगे। तो इसके लिए हम इसमें एक बैटरी कैप को कनेक्ट करेंगे और इसमें हम
अपोजिट कनेक्ट करेंगे। वो अपोजिट क्यों कनेक्ट करेंगे वो आपको हम बता देते हैं, क्योंकि जो हमारे स्ट्रीट लाइट के प्रोजेक्ट्स में एक बैटरी कैप कनेक्ट है, अगर हम सेम वायर्स को कनेक्ट कर देंगे तो पावर इंटरचेंज हो जाएगी, इसीलिए हमें यहाँ पे अपोजिट वायर्स कनेक्ट करने पड़ रहे हैं। अगर आप डायरेक्ट वायर्स के थ्रू जोड़ते हैं तो आपको इंटरचेंज करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो इस तरह से हमने इसमें अपोजिट वायर्स को कनेक्ट कर दिया है। अब जो इसका बैटरी कैप होगा, इसे हम जो हमारी स्ट्रीट लाइट का प्रोजेक्ट्स है उसमें जो बैटरी कैप है उसमें हम डायरेक्ट इस बैटरी कैप को कनेक्ट कर देंगे, तो देखिए हमारी पावर ऑन हो जाएगी। तो हमने इस बैटरी कैप को इस दूसरे स्ट्रीट लाइट के प्रोजेक्ट्स के बैटरी कैप में कनेक्ट किया तो पावर ऑन हो गई। अब जैसे ही हम इस LDR पर डार्कनेस करते हैं तो स्ट्रीट लाइट ऑन हो जाती है। तो हमारा ये स्ट्रीट लाइट प्रोजेक्ट्स काम कर रहा है। अब इसके बाद हम विंड को जैसे ही घुमाते हैं तो हमारा विंड भी सही से काम कर रहा है, हमारी चार्जिंग भी इंडिकेट कर रही है। तो हमारा ये प्रोजेक्ट सही से काम कर रहा है। तो आपको ये प्रोजेक्ट कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।